आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है, यदि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह क्षेत्रफल है, इसके लिए विकल्प है, 4 विकल्प दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी, जिनमें से कोई एक सही है। तो देखिए, चलिए जिसे हल करते हैं। हमें कहा गया है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने और हमें एक वृत्त दिया गया है। तो ये देखिए, इस प्रकार का यह वृत्त है। इसका केंद्र ले लेते हैं दोस्तों, ओ को इसका केंद्र ले लेते हैं। अब इसकी एक जीवा है, तो ये इस पर एक जीवा बना देते हैं हम। ये वृत्त की जीवा है, इसे ले लेते हैं ए बी। इस वृत्त की जीवा को क्या ले लेते हैं, ए बी। यह वृत्त की क्या हो जाएगी, जीवा। अब इसके केंद्र पर से, तो इसके केंद्र से बिंदु ए की दूरी यानी इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी। इसकी त्रिज्या दी गई है हमें। तो दोस्तों इसकी त्रिज्या r बराबर कितनी है, इसकी त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर दी गई है तथा इसके केंद्र पर जीवा द्वारा 90 अंश का कोण बनाया जा रहा है। तो हमें यह निकालना है कि इसके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से घटा देंगे। तो ये जो पीले कलर में मैं दर्शा रहा हूँ वो क्या है, लघु वृत्तखंड। देखिए दोस्तों, ये क्या है, लघु वृत्तखंड। और जो बाकी का बचा भाग है इसके ऊपर का, ए बी के ऊपर का भाग है, वो क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड और उसके नीचे का भाग, ए बी के नीचे का भाग, वो हो जाएगा लघु वृत्तखंड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए ओ बी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें लघु वृत्तखंड पता चल जाएगा। तो हम चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या दी गई है। उसके बाद केंद्र पर बनाया गया कोण, तो केंद्र पर कोण, केंद्र पर ए बी द्वारा बनाया गया कोण, ए बी द्वारा बनाया गया कोण थीटा। थीटा बराबर कितना है, 90 अंश है। ये ए बी पर द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोस्तों ए बी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि हमें पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्य खंड ए ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर का वर्ग। तो थीटा का मान कितना है, 90 बटा 360 गुणा पाई का मान कितना हो जाएगा, 22 बटा 7 गुणा आर का मान कितना है, 28 का वर्ग यानी 28 गुणा 28। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28। और यहाँ से 9 से 0, 0 से 0 कटा, 9 एकम 9, 9 चौक 36। यहाँ 4 से 4 कट गया। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 22 गुणा 28, यही हो जाएगा। तो कितना आ रहा है देखिए इसे हल करने पे। तो दोस्तों ये आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। 616 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा त्रिज्य खंड ओ ओ बी, त्रिज्य खंड ए ओ बी ऋण का क्षेत्रफल ऋण क्या हो जाएगा, उसमें से त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हल करते हैं, 616 ऋण 1/2 आधार गुणा लंब गुणा आधार हो जाएगा, लंब गुणा आधार। तो इसका लंब और आधार आपस में बराबर है क्योंकि इसकी त्रिज्या ही इस पर लंब है और उस पर आधार भी त्रिज्या ही होगी। तो ये हमें पता है। तो 616 गुणा 1/2 गुणा 28 गुणा 28। तो 2 एकम 2, 2 से 14 बार में 28 कट गया। तो दोस्तों 616 ऋण कितना हो जाएगा, 14 गुणा 28, इसका मान कितना आएगा,
ये आएगा दोस्तों 392। अब 392 को 616 में घटाएंगे तो कितना आ रहा है, ये आ गया 224 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया, 224 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से क्या घटा देंगे, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें से घटा देंगे तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल गया 224, और संपूर्ण का क्या आएगा, क्या आ जाएगा, पाई आर का वर्ग ऋण 224। तो हल करते हैं, यानी 22/7 गुणा 28 गुणा 28, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 ऋण 224। तो दोस्तों इसे हल करने पे कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 22 गुणा 4 गुणा 28, इसका मान आ रहा है 2464 ऋण 224। 2464 में ऋण 224 घटा देते हैं दोस्तों, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2240। तो ये आ गया 2240 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, 2240। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है, 2240 वर्ग सेंटीमीटर सही है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।